वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लीनियर मोशन ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में लिखा है अ मोटर कार टेक्स 10 सेकंड्स टू कवर 30 मीटर्स एंड 12 सेकंड्स टू कवर 42 मीटर्स। फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 15 सेकंड्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हम फार्मूलीज यूज करने वाले हैं वो हम आपको पहले लिख के देते हैं। देखो राइट साइड में हमने फार्मूलीज का ब्लॉक रखा है, इसमें हम आपको वो फार्मूलेज लिख के देते हैं जो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करने वाले हैं। और इसके पहले के जो लीनियर मोशन के 4 प्रॉब्लम्स थे वो भी आप स्टडी करिए, उनके भी फार्मूलेज आप अपने नोटबुक में लिख के रखिए, बिकॉज विदाउट फार्मूला आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे हम जो 2 फार्मूलेज यूज करने वाले हैं, पहला फार्मूला रहेगा एस का, एस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ए इज द एक्सेलरेशन। और सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है अ मोटर कार टेक्स 10 सेकंड। तो ये जो टाइमिंग है हम इसको टाइम t1 ले लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे व्हेन टाइम t1 इज 10 सेकंड्स देन मोटर कार कवर्स 30 मीटर्स। तो 10 सेकंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वो डिस्टेंस को हम s1 ले लेंगे। ठीक है, 30 मीटर। और आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है एंड 12 सेकंड्स। तो हम यहां पे इसको टाइम t2 लेंगे। व्हेन t2 दैट इज 12 सेकंड्स देन कार कवर्स 42 मीटर्स। तो ये 42 मीटर्स को डिस्टेंस s2 ऐसा ले लेंगे। ठीक है, सो t1 s1 T2 S2 ऐसी 2 कंडीशंस में हमने यहाँ पे गिवन डाटा लिखे हैं। और क्वेश्चन में आखिरी में एक और दिया है एट फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 15 सेकंड्स, मतलब एक और टाइम दिया है, हमने उसको टाइम T3 ऐसा लिया है, दैट इज 15 सेकंड्स। तो गिवन डाटा पूरा हो गया। और अब टू फाइंड में हम लिखते हैं कि क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड इट्स वेलोसिटी। इट मीन्स हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये तय है। एक्सेलरेशन यानी ए हमें फाइंड आउट करना है। और सेकंड में लिखा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यानी इनडायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी जो v रहेगा ना, वो यहाँ पे 2 टाइप की वेलोसिटी आप देख सकते हैं, एक u और दूसरा v। u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोला है वो इनडायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड पूरे होने पर क्या उसकी वेलोसिटी है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करने को बोला है। सो फाइनल वेलोसिटी हमने लिख लिया उसको। ठीक है, तो फाइनली गिवन डाटा और टू फाइंड हमने यहाँ लिख लिया है। और अब चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन बनाते समय इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फार्मूलेज यूज करना है, वो तो हमने आपको पहले ही लिख के दिया है। चलो पहला फार्मूला यूज करेंगे एस का, लेकिन कैसे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए हैं, 2 टाइमिंग और 2 पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए 2 डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एस का जो फार्मूला है ना उसको हम 2 तरह में, इट मीन्स हम इसको 2 तरह से लिख लेंगे, यानी दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट एस इक्वल टू, देखो जो फार्मूला हमें पता है वो हमने लिख लिया है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला हमें पता है ना। अब चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों कंडीशंस में अगर सॉल्व करना है तो हम इसको केस 1 केस 2 लेके सॉल्व करेंगे। सो केस 1 व्हेन t1 इज 10 सेकंड एंड s1 इज 30 मीटर, मतलब जब 10 सेकंड में कार ने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तब ऐसे में इक्वेशन क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट का, वो हम यहां लिख लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन रहेगा s1 इक्वल टू ut1 प्लस हाफ ऑफ a t1 स्क्वायर। देखो हमने जहां पे t है वहां t1 कर दिए, और जहां s था वहां पे s1 कर दिए, क्योंकि ये केस 1 चल रहा है इसलिए s1 और t1 के लिए। बस अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट करो। तो हम यहाँ वैल्यूज लिख लेंगे, s1 की जगह 30 एंड t1 के जगह जहां पे t1 है वहां पे 10। तो ऐसा ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इसको थोड़ा सा अगर हमें इजीली सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। पूरे इक्वेशन को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे 1/2 का फ्रैक्शन है ना, इसलिए हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 60 इक्वल टू 20u प्लस 100a, क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो वो 100 हो जाएगा। तो ये देखिए हमें ये इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन में 2 अननोन है, a एंड u, ऐसे 2 अननोन है। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो ये फर्स्ट केस में हमें एक इक्वेशन मिला। चलो अब सेकंड केस के लिए सॉल्व करते हैं। व्हेन कार टेक्स 12 सेकंड्स टू कवर 42 मीटर, कार ने
12 सेकंड में 42 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ऐसे केस में अब हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ लिखा है व्हेन t2 इक्वल टू 10 सेकंड्स देन s2 इज 42 मीटर। और फिर से हम डिस्प्लेसमेंट s का फार्मूला लिखेंगे, लेकिन इस बार हम 2 लगाएंगे हर जगह। s के जगह जहाँ s था वहाँ s2 आ गया, और जहाँ t था वहाँ अब t2 आ गया। इसके पहले के केस में t1 और s1 था, अब ये केस में t2 और s2 है। बस वैल्यूज पुटअप करो, जो वैल्यूज हमने आपको ऑलरेडी गिवन में लिख के दिया है, तो हम यहाँ वैल्यूज पुटअप कर लिए हैं। 42 इक्वल टू u इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 8 12 स्क्वायर। अब क्या करो, ये इक्वेशन को भी, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन है ना, इसलिए वहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में था, तो आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन बन गया 84 इक्वल टू 24u प्लस 144a, और यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशंस मिल गई। तो फाइनली ये देखो सेकंड इक्वेशन हमने उसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, तो दोनों केसेस में हमने 2 इक्वेशंस बना लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है u एंड a, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है u एंड a। दोनों को अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और दोनों को आप आसानी से कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा u एंड a का। अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, लेकिन अगर यहाँ पे कैलकुलेटर अगर आपको अलाउड नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली सॉल्व करो, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, चाहे तो आप सिमिलर टर्म क्रॉस करके भी सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिलहाल हमने यहाँ कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, u एंड a हमें मिल गया है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड एंड a इज द एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फर्स्ट बीट फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए। हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सो देयरफॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब बस एक और बीट हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा था एक और कि फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 15 सेकंड, है ना, हमने उसको फाइनल वेलोसिटी कहा है। तो चलो अब यहाँ पे वही वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टेप नहीं लगेंगी। बस एक फार्मूला हमें यूज़ करना है v इक्वल टू u प्लस ए टी का, और हमें बस यहाँ पे u, a और t का वैल्यू पुट करना है, तो हमें v यानी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, सो नाउ द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 15 सेकंड्स, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखो स्टेटमेंट के साथ लिखा करो, और जो आंसर आता है आंसर भी आपको स्टेटमेंट में ही देना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से आप स्टेप वाइज लिखोगे आपको उतने फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। सो हमने यहाँ लिख लिया है नाउ वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड्स इज v इक्वल टू, फार्मूला लिख लेंगे। देखो फार्मूले की लिस्ट में जो हमने सेकंड फार्मूला लिखा है वो वाला, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सो u 0.5 प्लस a इज 0.5 एंड t इज 15 सेकंड्स, बिकॉज आफ्टर 15 सेकंड्स वेलोसिटी क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, तो ये पूरा प्लस 0.5 प्लस 0.5 इंटू 15 करेंगे तो 8 मीटर पर सेकंड ऐसा आया है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया फाइनल वेलोसिटी। इट मीन्स क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, कि क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मोटर कार एट द एंड ऑफ 15 सेकंड, तो फाइनली हमें फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी है। फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने फार्मूलीज का यूज़ किया है, किस तरह से हमने स्टेप्स लिखे हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के जब हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेंगे तो वो भी आपको सॉल्व करने में आसान लगेंगे। तो आज के वीडियो में हमने लीनियर मोशन का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी कर लिए। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में अब हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं ताकि हम इसके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।